मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ लेंगे, गुब्बारे से हवाई जहाज़ तक। तो जो गुब्बारा होता है बलून, और उससे हवाई जहाज़ तक, मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक गुब्बारे से हवाई जहाज़ तक की खोज किस प्रकार हुई होगी। तो पाठ में दिया है, इस पाठ में हवाई जहाज़ के निर्माण का वर्णन है। मनुष्य ने उड़ने की प्रेरणा चिड़िया से ली है। तो इस पाठ के माध्यम से हम यही पढ़ने वाले हैं कि हवाई जहाज का आविष्कार किस प्रकार से हुआ। मनुष्य क्या है, जो उड़ने के बारे में जो सोचा, उसके दिमाग में ये विचार भी आया। तो ये कैसे आया था? चिड़िया को देखकर। चिड़िया उड़ती है ना आकाश में, तो मनुष्य को भी आकाश में चिड़िया को उड़ते देखकर यह विचार आया था। इस पाठ में फ्रांस के दो भाइयों जोसेफ और स्टीफन तथा अमेरिका के दो भाइयों विल्बर और ऑर्बिल राइट द्वारा दी गई खोजों का वर्णन है। तो इस पाठ में दो वैज्ञानिकों, दो भाइयों जो फ्रांस और अमेरिका के थे, उन्होंने किस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त की, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चिड़ियों को आकाश में उड़ते देखा मनुष्य के मन में भी इच्छा उत्पन्न होती थी, काश वह भी आकाश में इसी तरह उड़ सकता। तो जैसे ही आकाश में देखा इन भाइयों ने कि चिड़िया उड़ती है, तो उनके मन में भी एक विचार आया कि क्यों ना हम भी क्या करें, ऐसा कुछ आविष्कार करें कि वो आसमान में उड़ सके हम। तो हमारे मन में भी आता है ना, चिड़िया आसमान में क्यों उड़ती है। लेकिन अब तो हम बहुत सारे आविष्कार देख चुके हैं, एरोप्लेन में बैठ चुके हैं, तो हमें पता है कि उड़ सकते हैं। लेकिन जब इसकी खोज हुई होगी, जब इसके बारे में विचार किया गया होगा, तो वो किस प्रकार का होगा, ये अब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मनुष्य ने बहुत प्रयत्न किए। तो जब उसकी ये इच्छा हुई आकाश में उड़ने की, तो उसके लिए उसने बहुत प्रयत्न किए। इसमें उसे कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ा होगा। तो ऐसा प्रयास करते हुए उसको कई बार असफलता भी मिली होगी, असफलता का मुंह देखना पड़ा होगा। उन्होंने कई बार कोशिश की होगी, लेकिन क्या हुआ होगा, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई होगी। कोई भी कोशिश एक बार में कामयाब नहीं होती है। पर उसने साहस नहीं छोड़ा। पर जो ये राइट ब्रदर्स थे, इन्होंने साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी खोज करना जारी रखा। फ्रांस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन। ये दोनों भाई प्रायः आकाश में उड़ने की बात सोचा करते थे। तो जो फ्रांस में दो भाई रहते थे, वो क्या सोचते थे? आकाश में उड़ने के बारे में सोचते थे। हर कोई ऐसा सोचता होगा, लेकिन सोचता होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो सोच के छोड़ देते। लेकिन इन दोनों भाइयों ने सोचा, और फिर क्या किया, इसके बाद उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया। किस प्रकार से प्रयास किया? ये दो भाई प्रायः आकाश में उड़ने की बात सोचा करते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई रसोई घर में बैठे आग की ओर देख रहे थे। तभी जोसेफ बोल उठा, देखो स्टीफन, उधर ध्यान से देखो। स्टीफन ने आग की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? तो दोनों भाई रसोई किचन में थे, और वो लोग क्या है, आग की तरफ देख रहे थे। तो देखते हुए उसमें से एक भाई ने कहा कि देखो, उस आग की तरफ देखो। तो दूसरे भाई ने पूछा कि क्या हुआ, इस आग को देखने से क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है करके। तो उसके बाद क्या जवाब दिया, देखो वह राख, धुआं राख को ऊपर उड़ा ले जा रहा है। तो उसने इस बात को ध्यान दिया, गौर किया कि जो आग ऊपर की ओर जल रहा है, तो राख क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उड़ रहा है, ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो देखो, जोसेफ बोला, क्या तुमने पहले इसे कभी नहीं देखा? स्टीफन ने पूछा। वह अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो उसने फिर पूछा स्टीफन ने, क्या तुमने पहले कभी नहीं देखा था कि जब आग जलती है तो राख ऊपर की ओर ही उड़ता है? तो ये तो उसको एकदम उस तरह उसके ध्यान में आया ही नहीं, दिमाग में उस बात को सोचा ही नहीं उसने कि ऊपर की ओर जा रहा है। तो मतलब उनको उड़ने की इच्छा थी, तो इस एम से उसने उस बात को कहा था। तो फिर क्या हुआ, उसने पूछा, क्या तुमने कभी पहले कुछ देखा नहीं है? तो उसने कहा, क्यों, कुछ और नहीं सोचे, कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम आम बात लग रही थी उसको, एकदम नॉर्मल बात लग रही थी कि आग जलता है तो राख को लेके ऊपर की ओर ही उड़ता है, लेकिन क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है, कब उड़ता है, ये नहीं सोच रहा था वो। जोसेफ ने कहा, अरे देखो, वह तो उड़ रहा है, धुआं इस राख को ऊपर उड़ा सकता है। तो यही कहने लगे कि देखो देखो, ये तो उड़ रहा है, और धुआं क्या है, इस राख को ऊपर ले जा सकता है, उसमें इतनी ताकत है, इतना पावर है कि उसको वो ऊपर की ओर ले जा सकता है। यह जानकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े।
उन्होंने उस धुएं को भरने के लिए शीघ्रता से कपड़े का एक थैला बनाया। इसके भीतर की ओर उन्होंने एक कागज चिपका दिया। फिर उन्होंने थैले में धुआं भरकर उसके मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने थैले को कमरे में छोड़ा, वह ऊपर उड़ने लगी और कमरे की छत तक जा पहुंची। यह देखकर वे खुशी से नाच उठे। यही था पहला गुब्बारा। तो उन्होंने क्या किया, एक थैला लिया। दोनों को फिर समझ आ गई कि किस बात की ओर ध्यान देना है। तो उन्होंने क्या किया, एक थैला लिया, एक थैला बनाया। उसके अंदर में उन्होंने पेपर लगा दिया और उसमें क्या किया, धुआं भर लिया और अच्छे से उसको टाइट बांध दिया। और जैसे ही उसको कमरे में छोड़े तो वो उड़ने लगा। जैसे कि बलून को हम हवा भर के छोड़ते हैं तो गर्म हवा रहती है जो गैस, तो क्या होता है ऊपर की ओर उड़ता है ना, तो वैसे ही वो उड़ने लगा। तो वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए अपनी इस खोज से। तो इस प्रकार गुब्बारे का आविष्कार हुआ। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। तो इसके बाद उनका हौसला बढ़ गया। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। अब छोटा सा बनाए थे तो उनको समझ आ गया था किस प्रकार ये ऊपर की ओर उड़ रहा है गर्म हवा के कारण। अब उन्होंने बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। यह गुब्बारा 300 मीटर ऊंचा खड़ा उड़ा और 1600 मीटर दूर जाकर गिरा। तो ये बहुत दूर गया था, 1600 मीटर तक चला गया, यानी बहुत दूर गया, उम्मीद से ज़्यादा गया। इस करतब को देखने के लिए फ्रांस के राजा और रानी भी आए थे। तो जो इन्होंने करतब दिखाया, तो उस जमाने में क्या थे, राजा रानी का समय था। तो उनको पता चला कि ऐसा कुछ ये दोनों भाई करने वाले हैं। तो वहाँ के राजा भी उसका ये करतब देखने आए थे। तो उन्होंने भी देखा उनका ये करतब कि किस प्रकार इन्होंने एक बड़ा सा गुब्बारा, एक थैला बनाया और जिसमें गर्म हवा भरी और वो बहुत दूर तक उड़ के गया। ये सब चीज़ एकदम नया चमत्कार के समान था। तो उनको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। उनको भी आश्चर्य हुआ उनको भी। एक दिन उन्होंने गुब्बारे के नीचे एक टोकरी बांधकर उसमें एक बत्तख, बकरी और कुत्ते को बैठा दिया। गुब्बारा उन्हें लेकर पहले आकाश में उड़ गया और फिर पृथ्वी पर आ भी गया। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया और उसके नीचे एक टोकरी भी बांध दी। और उसमें क्या क्या किया, उसमें उसने कुत्ते, बकरी और बतख, ये 3 जानवर जो है उसको बिठा दिए उस टोकरी के अंदर। और उसको क्या किए, जैसे हम अभी देखते हैं ना पैराशूट, उसी प्रकार से उसमें बिठाया और उसके बाद छोड़ दिए। तो वो लोग ऊपर आकाश तक उड़े और बहुत ऊंचाई तक, और उसके बाद आके नीचे भी आ गए। तो ये क्या था, एक बहुत बड़ा चमत्कार के समान था। गुब्बारा उन्हें लेकर आकाश में उड़ा और पृथ्वी पर आ भी गया। तो ये किस प्रकार का था, एक बहुत बड़ा चमत्कार था। तो ये देखकर कैसा लगा होगा सबको, और उनको कैसा लगा होगा, बहुत खुशी मिली होगी। तो इसके आगे उन्होंने किस प्रकार से आविष्कार किया, हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।